चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 भूगोल में, और इस पार्ट का नाम है अपवा। इस पार्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसका मैप। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसकी प्लेलिस्ट चेक करें, इस पर सभी पार्ट की वीडियोस अपलोड है और सभी सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इतिहास, भूगोल, साइंस, मैथ, सब चीज़ों की। फर्स्ट क्वेश्चन है, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट है, पेंसिल से लगे हुए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बरांग घाटी से होकर गुजरती है? तापी। फिर इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। शॉर्ट है फिर लॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल विभाजक का कार्य है का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। हिमालय एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की द्रोणी है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। सेकंड है, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? लिखेंगे, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलता है जो हिमालय के दक्षिणी ढलाना पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इसका आंसर है, गंगा नदी की दो प्रमुख धाराएं भागीरथी अलकनंदा है। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ये आंसर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, कौन सी प्रायद्वीप नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार के निर्माण करती है? लिखेंगे, नर्मदा और तापी भारत की दो सभी नदियाँ हैं जो गर्त से होकर बहती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। फिर लिखेंगे, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। उत्तर है, नदियाँ एवं मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झील एवं नदी के बहाव के सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। असंतुलित नहीं है, ओनली संतुलित है। इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय पर्यटन के संतुलित रखती है। नदियाँ एवं की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। हमें मनोरंजन प्रदान करती है। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? लिखिएगा, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ के अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण क्लास 9 भूगोल में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। ये निर्माण है लास्ट में। फिर लिखेंगे प्राकृतिक, और यह है मानव निर्मित। प्राकृतिक चीज़ क्या क्या है? वूलर, नैनीताल, बारापानी, सांभर, डल, भीमताल, लोकताक, चिल्हा, पुलिकट। और मानव निर्मित है गोविंद सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, हीराकुंड। फिर आपका क्वेश्चन है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों में मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। लिखिएगा, हिमालय नदियाँ
इधर लिखेंगे प्रायद्वीप नदियाँ। हिमालय नदियाँ, हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षों के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। किसके द्वारा? पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिम जो होती है ओस होती है। इसका फर्स्ट है प्रायद्वीप नदियाँ। अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। सेकंड क्वेश्चन है, ये नदियाँ लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ इनमें आकर मिलती है। यह हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। थर्ड है इसका, इन नदियों में शुष्क मौसम में भी जल स्तर अधिक कम नहीं होता। इसका शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। इसका है, इन नदियों में देश के विस्तृत उपजाऊ मैदान का निर्माण कर देश को कृषि प्रधान बनाया है। लिखे गए, इन नदियों से जल विद्युत के नदियों की स्थापना अधिक हुई है। लिखे गए नंबर 5, इन नदियों से नहरें निकलना आसान है। लिखे गए, इन नदियों से नहरें निकालना आसान नहीं है। नंबर 6, इन नदियों में नौकायन हो सकता है कारण समतल भूमि भाग से होकर बहती है। इनमें नौकायन आसान नहीं है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट है राजस्थान। सेकंड है धुआंधार जल प्रताप किस राज्य में है? लिखेंगे मध्य प्रदेश। थर्ड है जोग या महात्मा गांधी प्रताप किस राज्य में है? कर्नाटक। फिर चौथा 4 नंबर का, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे। नंबर 5, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। प्रश्न नंबर 6, बंगाल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। फिर है लद्दाख, गिलगिट एवं पाकिस्तान से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। नंबर नहीं डले हुए अब इन पर। धारा, गंडक एवं कोसी का स्रोत कहाँ है? नेपाल, हिमालय। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ कहाँ है? दामोदर नदी। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत की प्राकृतिक जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक। फिर है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख, गंगोत्री, उत्तराखंड। फिर है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। फिर है भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर किस स्थान पर गंगा नदी का निर्माण करती है? गंगोत्री, देवप्रयाग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका मैप भी है, बाकी आप इसके मैप की पिक ले लेना। यदि आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। ये इसका मैप है। यहाँ लिखा है वुलर झील, यहाँ है सांभर नमक झील, चिल्का झील, कोलेक झील, पुलकित झील। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।